Assalamu alaikum student. I hope you are all fine. I am your Urdu teacher Miss Ikra Ibrar from Allied School Al Fajr campus. Student अस्सलाम वालेकुम. आज मेरा टॉपिक है पुराना कोट. ये एक नज़म है और इसके शायर जो है सैयद मोहम्मद जाफरी हैं. स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस नज़म की बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, अल्फाज की समझ आए. फिर इसके अल्फाज मायने पर आते हैं. इसका पहला अल्फाज है जाड़ा. जाड़ा कहते हैं सर्दी का मौसम, मौसम सरमा. दूसरा इसका अल्फाज है नीलाम. नीलाम करना, इसका मतलब है बोल बोल कर बेचना, बोली लगाना, यानी इसकी टू मीनिंग्स है. वज़ा, वज़ा होता है शक्लो सूरत. जामा, नेक्स्ट है वर्ड आपका जामा, पोशाक या लिबास. खस्ता, बदहाल. नेक्स्ट है मसल. मसल होता है मानिद. जे बोलना, तारीफ करना. नेक्स्ट वर्ड हमारा कलील. कलील होता है थोड़ा, कम, कोई थोड़ी चीज या कम, उसे कलील कहते हैं. गनीमत, काफी होना. कदरदान, कदर करने वाला. रंगत, रंगत कहते हैं रंग को. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. चिकनाही, जैसे कि आपके कपड़ों पे कोई भी चीज, कोई भी खाना खाती हो, ऑयल का निशान लग जाए, उसे चिकनाहट ही कहते हैं. चिकनाहट का निशान होता है चर्बी, तेल, घी या रोगन, मतलब डिफरेंट इसके मीनिंग्स है, और ये सब ठीक है. इबरत, नसीहत. लीडर, रहनुमा. इसका मैं आपको खुलासा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये पुराना कोट जो नज़म है, ये एक कोट की कहानी है. इसमें मजमून निगार यानी कि शायर कहता है कि मैंने सर्दियों के मौसम में नीलाम घर से एक पुराना कोट खरीदा. ये कोट इस नोट की तरह नहीं है जो फट जाने के बाद बाजार में चलने के काबिल नहीं होता, जबकि ये कोट अभी तक कारामद है. कारामद मायनी फायदेमंद है. ये एक पुरानी वज़ा का बेहद अजीब और गरीब लिबास है. इसको मुख्तलिफ शख्सियत ने पहना है, जैसे खुद वास्को डी गामा जैसे सियाने भी इस्तेमाल किया है, जैसे तुर्की ईरानियों ने भी इस्तेमाल किया है, मार्को पोलो ने भी किया है, और ये पुराने कोटों का लीडर है. इससे बड़ा गनीमत समझा जाता है. जो लोग इस कोट की अहमियत को समझते हैं वो इसकी कीमत से भी आगाह है. अगरचे ये कोट जगह जगह से दागदार हो चुका है, क्योंकि ये स्टूडेंट ये काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों में घूमा है, मुख्तलिफ शख्सियत ने पहना है. ये ऐसा मालूम होता है किसी वक्त में से हलवाई ने भी इस्तेमाल किया हो. ये सालों की तारीख का छोड़ा हुआ वर्क है, यानी माजी की निशानी है. इससे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक इबरत और नसीहत का ये एक सबक है. इस नज़म को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है. मीनिंग्स में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और नेक्स्ट आपने सफीना उर्दू में जो इसकी क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो सवाल जवाब है, वो आपने सारे अपनी कॉपी में यानी कि नोटबुक में आपने ये नोट करने हैं. 1 फिंगर मार्जिन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड हैंड राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सवाल जवाब का है वो आपने करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुक वर्क है, यानी कि बुक में आपका मेंशन होगा. क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके अल्फाज के मायनी. जैसे मैं आपको क्लास में अल्फाज मायनी करवाती हूँ, जैसे क्लास में मैं आपको लाइंस बीच में ड्रॉ करके अल्फाज मायनी करवाती हूँ, आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपने कॉपी में करना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपके मुज़क्कर और मोनस जो सेपरेट करने, आपने अलग अलग करने, आपने अपनी कॉपी में इसी तरह स्टूडेंट्स करने. क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपका ये बुक वर्क है. क्वेश्चन नंबर 7 अल्फाज के मुतज़ाद, जैसे पुराना नया, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपने कॉपी में करना है. क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने अल्फाज की जुमले अपने कॉपी में करने. क्वेश्चन नंबर 10 आपका मरकजी ख्याल या खुलासा कहते हैं, ये आपने कॉपी पे लिखना है, और ये तमाम काम आपने कॉपी में लिखने के साथ साथ याद करना है.
क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका बुक वर्क है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुलो सनोबर की कहानी। इसका मैं सबसे पहले आपको खुलासा बताती हूँ। आपने सबसे पहले इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, पढ़ाई अच्छे तरीके से करें ताकि आपको ये कहानी, गुल और सनोबर की कहानी जो है, जो एक बहन भाई की कहानी है, आपको अच्छे तरीके से समझ आए। खुलासा इसका ये है कि मोहसिनपुर के वसी और खुले मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोपड़ियां थी, जिसमें बहुत से बलोच खानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई है। वो ऐसी बीमारी जो हर जगह फैल जाए, वबा की तरह। इस वबा ने सैकड़ों घर और बीसियों महल्ले तबाह कर डाले थे। जैसे कि स्टूडेंट कि जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो भी वबा की तरह एक फैला हुआ है, जो हर दूसरे तीसरे बंदे को, जो करंट सिचुएशन है, सुनने में आता है कि इसको कोरोना हो गया। इसी तरह ये वबा थी और ताउन की ये बीमारी थी। इस वबा ने सैकड़ों घर, बीसियों महल्ले, मतलब ज्यादातर महल्ले तबाह कर डाले थे। लोग इतने खौफजदा थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती तो वो समझते फरिश्ता अजल आ पहुंचा, यानी मौत लेने वाला, जो जिंदगी लेने वाला, मौत का फरिश्ता। कोई घर से ना निकलता कि कहीं मौत ना अंदर आ जाए। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाखों पर्दों में छुपकर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। स्टूडेंट, इस हू के आलम में बलोचों की झोंपड़ियां अलबत्ता ऐसी थीं जहां जिंदगी के आसार बराबर नजर आते थे। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम नहीं रोक सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। लेकिन आखिर एक ऐसा दिन आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में पहुंच गई। ताउन इतनी तेजी से फैला, यानी कि ये वबा जो थी, बीमारी, ये इतनी तेजी से फैली कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। दो नन्हे मकीन जिनको अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा, एक 12-13 साल की बच्ची जिसका नाम सनोबर था और दूसरा उसका छोटा भाई गुल था। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए थे, वो जिंदा बच गए। आगे से आप स्टूडेंट इस चैप्टर की पूरी रीडिंग करेंगे तो आपको स्टोरी समझ आएगी। गुल एक बहुत ज्यादा बहादुर लड़की होती है और उसका भाई भी, और वो इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। आप अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपको ये चैप्टर तब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट हम सफीना उर्दू की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सवाल जवाब, जो आपने अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अल्फाज के मफहूम जो है, अल्फाज मायनी, ये भी आपने कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये कॉपी पे नोट डाउन करना है और अच्छे तरीके से ये सारा काम आपने लिखना है और लिखने के साथ साथ याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फाज की जुमले आपने कॉपी पे लिखने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अल्फाज की मुतजाद आपने कॉपी पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाहिद की जमा लिखें, आपने कॉपी पे लिखने। क्वेश्चन नंबर 8 सबक गुले सनोबर की कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें और आपने ये कॉपी पे स्टूडेंट लिखना है, साथ साथ अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 दुरुस्त और गलत जो आपका क्वेश्चन है, ये आपने, आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके कॉलम्स हैं और क्वेश्चन नंबर 11 मुदर्रज झैल जुमलों को दुरुस्त करें, ये आपने, आपका बुक वर्क है। स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने लिखना है और लिखने के साथ साथ याद करना है ताकि सारा आपको काम साथ साथ याद होता रहे। अब हम उर्दू बी की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है इसमें ज़मीर। सफीना उर्दू में पेज नंबर 28, इसमें ज़मीर, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको मैं डिफाइन करूंगी। इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी इसम की जगह बोला जाए या जिसके जरिए दिल में किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा किया जाए, उसे इसमें ज़मीर कहा जाता है। मसलन वो, इन, हम, इस तरह की ये इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बोली जाती हैं। और इसकी 3 इकसाम है। पेज नंबर 29 पे ज़मीर गायब।
ضمیر غائب وہ ہوتا ہے ایسے شخص کی جگہ لائی جاتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ خود حاضر نہ ہو. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ، جیسے میں کلاس میں بات کر رہی ہوں کسی اسٹوڈنٹ کی، اس کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اسٹوڈنٹ آج پریزنٹ نہیں ہے، وہ غیر حاضر ہے، تو یہ ضمیر غائب ہے. ضمیر غائب میں واحد کے لیے وہ، اس اور جمع کے لیے وہ اور انہوں کی ضمیر استعمال کی جاتی ہیں. ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب، یہ آپ کی سیکنڈ اس کی اقسام ہے. ضمیر حاضر ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ، کلاس میں کوئی بچہ موجود ہے اور میں اسی سے مخاطب ہوں، اس سے بات کر رہی ہوں، اس سے گفتگو میری جاری ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ضمیر حاضر یا مخاطب، یعنی جس اسٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہوں یا میں جس سے بات کر رہی ہوں. نمبر 3 جو ہے اس کا ضمیر متکلم. ضمیر متکلم ایسی شخص کی جگہ استعمال ہوتی ہے جو خود گفتگو کر رہا ہو. یہ واحد کے لیے ہوتی ہے، واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے. یہ ڈیفینیشن اچھی طریقے سے آپ نے اردو بی کی کاپی میں لکھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ یاد کرنی ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، نیکسٹ ہماری درخواست ہے پیج نمبر 131، درخواست برائے دوبارہ داخلہ. اس میں اسٹوڈنٹ آپ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کی جگہ کٹ کر کے جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ اور اپنے اسکول کا نام الائڈ اسکول الفجر کیمپس آپ نے لکھنا ہے. جناب عالی کو کٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے جناب عالیہ. پھر آپ نے یہ درخواست لکھنی ہے، یعنی کہ آپ نے دوبارہ داخلے کے لیے یہ ایک درخواست دی ہے. اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ریزن لکھنا ہے کہ کس وجہ سے آپ دوبارہ داخلہ لینا چاہتے ہیں اور کیا ریزن تھی کہ آپ اسکول حاضر نہیں ہو رہے تھے تو آپ دوبارہ داخلے کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں. لاسٹ میں آپ نے اپنا نیم، اپنی کلاس لکھنی ہے اور ڈیٹ آپ نے جب آپ درخواست لکھیں گے وہی والا مہینہ آپ مینشن کریں گے. دوسری درخواست ہے آپ کی پیج نمبر 132 پہ اسٹوڈنٹ مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے درخواست، یعنی کہ جب آپ اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے. اس میں بھی آپ نے باخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ الفجر کیمپس الائڈ اسکول الفجر کیمپس آپ نے لکھنا ہے، مینشن کرنا ہے. جناب عالی کو کٹ کر کے جناب عالیہ، اور آپ نے یہ درخواست لکھ کے اور آپ کا شاگرد آپ اپنا نیم مینشن کرنا ہے، کلاس، سیکشن اور ڈیٹ مینشن کرنی ہے. یہ دونوں درخواستیں آپ نے اردو بی میں لکھ کر اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے.